नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह वही एकादशी है जिसका उद्गम स्वयं भगवान विष्णु ने किया था और जिसने पूरी सृष्टि को पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले त्रिलोक में एक अत्यंत भयानक दैत्य का जन्म हुआ, मुर। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि देवता भी उससे डरते थे। एक एक करके उसने देवताओं को हराया और स्वर्ग लोक पर कब्जा करने लगा। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यह दैत्य मुर हम सबको नष्ट कर देगा, हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अब इसका अंत निकट है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र और शंख सहित युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां दैत्य मुर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ खड़ा था। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली सी चमकी, धरती हिलने लगी और समुद्र गरजने लगा। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चला, लेकिन दैत्य मुर रुका नहीं। आखिरकार भगवान विष्णु थकान महसूस करते हुए बद्री का आश्रम में एक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु गहरी नींद में थे तो दैत्य मुर उस गुफा में पहुंच गया। वह चाहता था कि सोते हुए भगवान विष्णु का वध कर दे। तभी अचानक उस गुफा में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उस ऊर्जा में एक तेजस्वी शक्तिशाली दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह इतनी तेजस्वी थी कि दैत्य मुर कुछ क्षण के लिए अंधा सा हो गया। उसने गरज कर कहा, तू कौन है? भगवान विष्णु की रक्षक बनने चली है। कन्या ने उत्तर दिया, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे अंत के लिए उत्पन्न हुई हूँ। और फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध। थोड़ी ही देर में उस दिव्य कन्या ने दैत्य मुर का वध कर दिया। युद्ध खत्म होते ही भगवान विष्णु जागे और कन्या को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने दैत्य मुर से मेरी रक्षा की है। आज से आप संसार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति कहलाएंगी। आपका पूजन करने से लोग पापों से मुक्त होंगे। इसलिए उस दिव्य कन्या का नाम पड़ा एकादशी और यह दिन कहलाया उत्पन्ना एकादशी, अर्थात एकादशी का जन्म दिवस। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और उसे मोक्ष का मार्ग मिलेगा। इस दिन किए गए व्रत, दान और पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। सदियों से यह एकादशी देवी एकादशी के उद्गम दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि।